गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपके लिए लेके आ गया हूँ। वाईफाई स्टडी हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। सभी विद्यार्थी जल्दी से फटाफट आ जाइए। बहुत बेहतरीन आज टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास है। पाइप एंड सिस्टम हमारा चला हुआ है। इसके बाद मंडे से हम नया क्लास शुरू करेंगे। कल हमारा महामैराथन है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार मेरे वॉइस के लिए कमेंट कर दीजिए। क्या आवाज़ क्लियर आ रहा है? वॉइस के लिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से, थम्स अप करके बताइए सर वॉइस क्लियर आ रहा है। वॉइस क्लियर आ रहा है तो भैया कल हमारा महामैराथन है, आपके सामने है। ये महामैराथन कल शनिवार को 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसी टाइम कल 12 घंटे के बाद एकदम महामैराथन हमारा स्टार्ट होगा। हाँ 24 घंटे के बाद एकदम जो है, हाँ 24 घंटे के बाद हमारा महामैराथन, हम आपसे मुलाकात करेंगे। महामैराथन क्लास में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया बेटा। लगातार 3 मैराथन मैंने किए। नंबर सिस्टम पे कर दिया, ज्योमेट्री पे कर दिया है और अलजेब्रा पे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट मैराथन में आपके लिए लेके हम। जल्दी से आवाज़ चेक करके मुझे बता दीजिए। 12 घंटे की बेटा जो पहली बार हमारे बच्चा जुड़ रहा है, हमने भैया 3 क्लास 12 घंटे की पढ़ा दी है। वाईफाई स्टडी पर आपका प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। बहुत बढ़िया शानदार क्लासें पढ़ाई हम। एक बार थोड़ा सा मुझे आवाज़ चेक करके बताइए, वॉइस को चेक करके बताएं थोड़ा सा मुझे। वॉइस इज क्लियर? थोड़ा थम्स अप करके बताएं सर वॉइस क्लियर आ रहा है। जल्दी से आवाज़ चेक करके मुझे बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो जाता है ना बेटा। हाँ आज लास्ट क्लास है। देखिए टाइम एंड वर्क हम लगातार बने हुए हैं। पार्ट 1 किया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने 12 भाग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। वर्क एंड वेजेज, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करवाए, जितने भी टाइप्स आते हैं भैया। उसके बाद वर्क एंड वेजेज के क्वेश्चन बच्चा इसमें करवाए, इसमें पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी क्वेश्चन करवाए। पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है एकदम सीक्वेंस वाइज। आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये महामैराथन आपके लिए फिर आ गया। महामैराथन शनिवार का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन होता है क्योंकि हम महामैराथन लेके आते हैं। और देखिए लगातार महामैराथन ये लाइव होगा शनिवार। कल जो शनिवार है सैटरडे 8 बजे लाइव हो जाएगा। और मेरी ये उम्मीद है कि इस बार देखिए पिछली बार आपने 3000 प्लस, तीसरी मैराथन थी तो 3000 बच्चा आया। तो कल चौथी मैराथन है तो मैं चाहता हूँ कम से कम 4000 प्लस स्टूडेंट आना चाहिए। तो भैया ये आप लोग अगर ऐसा प्यार मुझे देते रहेंगे, मुझ पर फक्र महसूस करते, क्योंकि 12 घंटे लगातार है बेटा। इससे पहले हम जो नया बच्चा है 3 मैराथन में बेटा मैं कर चुका हूँ, 3 मैराथन। और यूट्यूब की अगर मैं टोटल बात करूँ तो मैं 8 मैराथन अब तक कर चुका हूँ। 5 और 3 8 यूट्यूब पे आप डालिए मैराथन बाय धांसू सर, 8 मैराथन आपको निकल जाएंगे। 8 मैराथन एडवांस मैथ, क्योंकि भैया एसएससी में जो आता है वो एडवांस मैथ आता है। ठीक बात है कि नहीं? चलिए आपके लिए प्लान किया है, एक ही क्लास में पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। जिन बच्चों का मेंस का पेपर है उनको रिवीजन प्री अप टू मेंस पढ़ाऊंगा। रिवीजन करने को आपको मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाऊंगा इसके अंदर जो है। और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, देखो मैंने लिख दिया बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा। इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो बेटा ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। कल सब लोग तैयार आए, एकदम कसरत करके आए। अच्छा थोड़ा खा पी के बैठा करो। 12 घंटे की है, हमने तो क्लासें करी है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे के 2 घंटे के बाद थोड़ा उनकी सांसें ढीली पड़ने लगती है। तो कल 12 घंटे का थोड़ा सा खा पी के आए, एकदम तंदुरुस्ती बना के आए कि सर हमें कल 12 घंटे पढ़ना है। ठीक बात है? चलो बहुत बढ़िया। अब भैया ऐसा नहीं है, अब आपकी मैराथन 12 घंटे की यहाँ, उसके बाद फिर 4 घंटे की। अगले दिन रविवार पड़ता है। देखो शनिवार है, फिर अगले दिन संडे पड़ता है। संडे का मतलब रविवार पड़ता है। और रविवार को फिर हमने मैराथन आपके लिए लग दी है। 5 जुलाई को आपने फिर आपके लिए अब की बार जो हमने रखा, देखिए सैटरडे को भी मैराथन है आपकी और संडे को मैराथन है आपको। यहाँ भी आपकी मैराथन है। और मैराथन क्या है आपकी यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ भी आपकी मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास आपकी अनअकैडमी पर होगी। ये मैराथन आपकी अनअकैडमी पर, टाइम तो वही रहेगा, रात के 8 बजे। टाइम वही रहेगा भैया, ये रात के 8 बजे ही है टाइम आपका रात के 8 बजे ही रहेगा। पर हमारी क्लास चलेगी अनअकैडमी पर चलेगी। स्पेशल सेशन चलेगा मेरा और 4 घंटे लगातार चलेगा। यहाँ पे एडवांस मैथ का एक स्पेशल सेशन मैं लेकर आया हूँ। तो भैया आप लोग पढ़ सकते हो। मैथ का बहुत ही स्पेशल सेशन बेटा मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। रैपिड फायर, पहले शनिवार को मैराथन लेंगे, फिर रविवार को मैराथन लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्लास है, कोई चार्जेज नहीं है भैया। ठीक है, स्पेशल आपके लिए रखा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अनअकैडमी पर चलेगा। रविवार को अनअकैडमी, 5 जुलाई को अनअकैडमी पर 8 बजे चलेगा। तो इसको इतना शेयर कर दो कि कल कम से कम 4000 प्लस विद्यार्थी आ जाना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है? कल हमारा 4000 प्लस विद्यार्थी आ जाना चाहिए कम से कम। चौथी मैराथन है तो हम चाहते हैं कि सम्मान में 1000 लाइक ठोक देना आने से पहले ही। ठीक है भाई, ये देखिए ये पूरा शेड्यूल है। यूट्यूब पर जो बच्चे ये चाहते हैं, जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके, जो लगातार कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं, उनके लिए तो बताने की, जो अब नए बच्चे हैं उनके लिए शेड्यूल है मेरे बेटा। ये क्लास चलती है, ये यूट्यूब का शेड्यूल है।
12 बजे स्पीड मैथ्स का क्लास चलता है, धांसू ट्रिक पढ़ाता हूँ। 12:30 बजे एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ, ये भी स्पीड मैथ पे चलता है। 5 बजे पेड बैच पढ़ाता हूँ बेटा, ये अनअकैडमी पे चलता है। 8 बजे अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ, ये वाईफाई स्टडी के मेन चैनल चलता है। देख लीजिए भैया, फोटो ले लीजिए जिन बच्चों को रेगुलरिटी करनी है, रेगुलरिटी ऑफ क्लासेज। अगर आपका मैं सिलेक्शन दे सकता हूँ तो बस आपकी रेगुलरिटीज दे सकता हूँ, अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो मैं आपका सिलेक्शन नहीं दे सकता। ये देखिए अनअकैडमी पे चलता है, और महामैराथन कल हमारी जो शनिवार को वो आपका अनअकैडमी पे होगी। फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर करने में देर काहे की बात का हो रहा है, जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चा उसको। और ये धांसू सर रेफरल कोड हमारा लगाना ना भूलें। जब भी अनअकैडमी से आप कोई भी आप खरीद रहे DHASU धांसू सर, आपका रेफरल कोड है धांसू सर। अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो मेरा कोड है धांसू सर, सीधी सी बात ये है। और 10% आपको रियायत मिलेगी यहाँ पे अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पे बेटा। और ये आपका चैनल है टेलीग्राम। बहुत से बच्चे कहते हैं सर PDF कहाँ पे मिलते हैं? जो मैं रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, रेगुलर क्लास जो भी मेरी चलती है, चाहे वो अनअकैडमी पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, तो ये आपका टेलीग्राम है मैथ्स बाय धांसू सर। इसमें 8.8 बच्चे हैं, और मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये 10,000 का हमारा परिवार कंप्लीट हो जाए। ये भी परिवार 10,000 का कंप्लीट कर दो, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इस परिवार के साथ। बच्चों ने और ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, मेरा ये अपना ग्रुप है, इसी ग्रुप को ज्वाइन करना जिसमें 8,800 आज की डेट में बच्चा है। ठीक बात है नहीं है? हाँ, और मेरे नाम के साथ मैथ्स बाय धांसू सर यहाँ पे लिखा होगा दलबीर नागर, ये नाम लिखा होगा दलबीर नागर, इसी को फॉलो करना। अनअकैडमी पे मेरा नाम है, मेरा जो रियल नेम बेटा वो दलबीर नागर है, आपका धांसू सर दलबीर नागर। फॉलो कर सकते हैं आप मेरे को यहाँ पे। और ये आपका फर्स्ट पेज है आपका जो है, जिससे कि आप रियल ग्रुप के साथ जुड़ें। फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट कर दिया, 0 से हीरो का बैच चल रहा है। जो बच्चे मैथ स्पेशल की डिमांड कर रहे थे भैया, ये बैच आ चुका है अनअकैडमी में। मैथ स्पेशल बैच है अनअकैडमी पे आ चुका है बेटा, अनअकैडमी पे आ चुका है, मैथ स्पेशल बैच है। अभी 2 ही टॉपिक हुए हैं, आप लोग जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में क्लास चलती है, 5 से 6 क्लास चलती है। दलबीर नागर के नाम से आप मेरे को फॉलो करिए अनअकैडमी पर। चलो बेटा, और ये मैथ्स बाय धांसू सर, ये है टेलीग्राम, ये फर्स्ट पेज होगा टेलीग्राम का, इस टाइप से दिखाई देगा। दलबीर नागर साइड में लिखा होगा, समझना वही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और 8,800 बच्चे, 8,800 के ये स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में हैं, क्योंकि गलत ग्रुप के साथ ज्वाइन मत कर लेना अपने आप को। ठीक बात है? ये लिंक है मैथ्स बाय धांसू सर, ये लिंक आप लिखेंगे, यहाँ से आगे आप @ लगा दो, फिर ये लिंक हो मैथ्स बाय धांसू सर लिखोगे तो सीधा ज्वाइन कर जाओगे आप। ठीक है भाई? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए धांसू सर लगाना मुझे। क्लास नंबर 12 आपका आ गया, क्लास नंबर 12। चलिए लगातार हम बने हुए क्लास नंबर 12, जल्दी से जल्दी। ग्रेट, बहुत बढ़िया स्पीड के साथ जोड़ दीजिए भैया सभी बच्चों को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए भैया, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, विदिन सेकेंड सॉल्व करें। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन कहता है एक नल एक हौज को 12 मिनट में, एक नल एक हौज को 12 मिनट में, दूसरा नल फिर 15 मिनट में भरता है, और तीसरा जो नल है उसे 6 मिनट में खाली कर देता है। इन बातों को देखो, पहला नल भर रहा है, दूसरा नल भी भर रहा है, और तीसरा नल उसको खाली कर रहा है। तो पहला 12 में, फिर 15 में, और दूसरा 6 में। तो 12, 15 और 6। पहला स्टेप मैंने आपको ये सिखाया, A, B और ये C। और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाता है? एलसीएम आ जाता है 60। ये टोटल कैपेसिटी है, मैंने आपको बताया था टोटल कैपेसिटी। टैंक है तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो गई। ठीक बात है कि नहीं? टोटल कैपेसिटी कितना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रैपिड फायर अटैक, क्वेश्चन पर अटैक किया करो, क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया करो बेटा, और स्पीड के साथ सॉल्यूशन किया करो। अब मैंने ट्रिक आपको सिखा दी है, पहला स्टेप आप सीख चुके हैं। अब मैं इससे भाग करूँगा, 12 से 12 पंजे 60 होता है। भरता है तो प्लस का साइन लगाए, 15 चौका 60, भरता है तो इसके आगे प्लस का साइन, 6 और 6 दाएं 60। ये खाली करता है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दूंगा। पहला भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये खाली कर रहा है तो इसके नीचे माइनस का साइन। समझ गए बात को? जो खाली कर रहा है उसके नीचे माइनस का साइन लगाना होता है। बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ। जो नल भरते हैं, पहला नल भरता है तो प्लस का साइन, दूसरा नल भरता है प्लस का, ये एफिशिएंसी है, ये कार्य क्षमता है। एफिशिएंसी 1 घंटे में, घंटे की बात कर रहा है इसमें मिनट, 1 मिनट, ये एफिशिएंसी है। 1 मिनट में इतना भरता है, ये 1 मिनट में 5 लीटर, ये 4 लीटर, और ये खाली कर देता है। ठीक बात है कि नहीं? तीसरा नल खाली कर रहा है। अब कहता है प्रारंभ में 5 मिनट पहले, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। प्रारंभ में 5 मिनट पहले नलों को खोल दिया जाता है। प्रारंभ में, शुरू में 5 मिनट पहले दोनों नल, शुरू में 5 मिनट पहले दोनों नलों को खोल दिया जाता है। दोनों नलों को शुरू में 5 मिनट पहले खोल दिया जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। दोनों नल खोल दिए जाते हैं तथा उसके बाद फिर तीसरा नल भी खोल दिया जाता है।
पहले 2 नल खोले जाते हैं, पहले 2 नलों को खोला जाता है, फिर तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, ठीक बात है। तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगी, हौज कितने समय में खाली हो जाएगी, तो तीनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों नल एक साथ हौज में खोल दिए जाएँ तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन में जान है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगर हम दोनों, हाँ, ओपन फॉर ए एंड बी, ओपन फॉर, अब ए और बी नल को अगर ओपन किया जाएगा, ए और बी नल को खोला जाएगा तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, हाँ, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 मिनट के लिए, इन 5 मिनट्स। ए और बी को अगर 5 मिनट्स के लिए खोला जाएगा तो कितना फिलअप कर देंगे भैया, तो 5 मिनट्स के लिए अगर उनको खोला जाएगा तो एफिशिएंसी 5 और 4 9, 5 मिनट में कितना फिलअप कर देंगे, 9 पंजे 45 फिलअप कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक बात है कि नहीं है। अगर ए बी को खोला जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अब तीसरे को अगर ओपन किया जाए, नाउ थर्ड इज ओपन, अगर तीसरे नल को, नाउ थर्ड इज ओपन, तीसरे नल को ओपन किया जाए तो भैया तीसरे नल को ओपन किया जाए, अगर तीसरे नल को खोला जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये देखिए तीसरे नल को खोला जाएगा, 2 नल का एफिशिएंसी कितना है, इसका -10 और दोनों नलों का एफिशिएंसी कितना, 5 और 4 9, तो ये क्या करेगा भैया, ये 1, एफिशिएंसी कितना आ गया 1 लीटर, तो ये 1 लीटर इसका जो तीसरे नल को अगर खोला जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी आ गई -1 का मतलब है 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, समझ रहे हो, मतलब ये निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में यही कहा है, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि भैया अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ये कह रहा है देखो अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में खाली कर देगा। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। तो एम्प्टी कितनी देर में कर देगा, जो एम्प्टी, तो जो खाली करेगा भैया टोटल कितना बचा है 45, और खाली करने वाली की एफिशिएंसी कितनी है 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी मिनट में खाली कर देगा भैया 45 मिनट्स में खाली कर देगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तीनों का एलसीएम ले लेना है। टोटल कैपेसिटी आ गई है टैंक की भैया 60 लीटर है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 मिनट में 5, ये 4 और ये 10, ठीक है। ये भरने की क्षमता है, ये खाली करने की क्षमता है। जब दोनों को एक साथ ओपन किया जाएगा तो 5 और 4 9, इनकी 9 है क्षमता, 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, तो 5 मिनट में कितना भर देंगे 45 लीटर। समझ रहे बात को, जो है 45। अब जो एम्प्टी करेगा, सीधी सी बात है भाई, ये दोनों तो भरेंगे तो 5 और 4 9, तो इनकी जो है 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं और ये 10 लीटर खाली करता है। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो 1 लीटर ज़्यादा खाली करता है, तो 1 लीटर खाली करने वाला का ये है। तो अब क्वेश्चन में ये कहा तीनों नलों को खोला जाएगा, तो तीनों नलों को खोला जाएगा तो एम्प्टी निकालना है। तो एम्प्टी क्या है, हमारा एफिशिएंसी कितनी है खाली करने की 1, और टोटल कितना है हमारे पास 45, ए बी का 45 है, खाली करने वाले की 1 है, तो 1 से माइनस कर देंगे क्योंकि खाली जो कर रहा है, जब तीनों नलों को खोला जाएगा तो खाली जो कर रहा है उसकी इसकी एफिशिएंसी कितनी 1 से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया 45 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, रैपिड फायर अगले क्वेश्चन पर टैग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड के साथ बनाइए। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जल्दी से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों नल एक हौज में खोले जाते हैं। ए और बी हौज को 6 घंटे में भरता है, बी और सी हौज को भरता है 10 घंटे में, और ए और सी हौज को 7.5 घंटे में। तो पहला है ए प्लस बी, पहला ए प्लस बी है, फिर आपका बी प्लस सी, और फिर आपका सी प्लस ए। बेसिक मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अब देखिए इसको बिल्कुल एकदम जो है बेटा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए है आपका। ए प्लस बी कितना टाइम ले रहा है 6 घंटे ले रहा है, बी प्लस सी कितना टाइम ले रहा है आपका, बी प्लस सी ले रहा है 10 घंटे टाइम ले रहा है, और सी प्लस ए कितना 7.5, 7 दूनी 14, 15/2, ये 15/2 ले रहा है। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम, हाँ एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम ले लीजिए इसका, जो है एलसीएम कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आएगा। ये आ गया टोटल कैपेसिटी टैंक का भैया। टैंक है, टोटल कैपेसिटी इतनी है, क्षमता इतनी है टैंक की भैया, ठीक है। ए प्लस बी 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। बी प्लस सी 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 × 60, और 30 भी ले सकते हैं, 30 भी, हाँ 30 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटा ले लेते, और छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा ले लो, और छोटा ले लो, और छोटा ले लो, 30 ले लो, चलो और छोटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना स्मॉलेस्ट नंबर लोगे 30 ले लेते हैं, ठीक है, और छोटा ले लो। ये तो टोटल कैपेसिटी आपका आ गया 30, ठीक है। छोटा ले लिया है, छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जितना छोटा लोगे उतनी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 6 से भाग करेंगे, 6 × 5 = 30 होता है, 10 × 3 = 30 होता है, 15 दूनी 30,
देखो ऐसे करेंगे, 30 को ये 15/2 से ऐसे 15/2, ये नीचे 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, इसका एफिशिएंसी आ गया ये 4, ऐसे ठीक बात है कि नहीं है, एफिशिएंसी इसका 4 आ गया। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन नहीं है, सीधा ऑप्शन से बना के दे। ऑप्शन का टेक्निक सिखा दूँ आपको, बेसिक मेथड या ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बेसिक सीखना है ऑप्शन, ऑप्शन का मेथड या बेसिक मेथड, जल्दी से बताइए, ऑप्शन का या बेसिक, जल्दी से बताइए। ऑप्शन का मेथड या बेसिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए सभी विद्यार्थियों को। देखो बेसिक मेथड तो सबको पता है, बेसिक मेथड, ऑप्शन का मेथड सिखा दूं जल्दी से। ऑप्शन का कुछ नहीं करना, ये देखना है भैया जो ABC का जो रेशियो है। देखो पहला ऑप्शन हमारा A है, पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ 10, 15 और ये 30, 10, 15 और 30 को मैंने ले लिया है, ठीक है। और B जो ऑप्शन आपका दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा है 15, 5 और 50। और C जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है 12, 17 और 20। देखिए ऑप्शन का मेथड, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 20, 25 और 10। ऑप्शन का मेथड, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन उठाया, क्वेश्चन से उड़ा दिया। क्वेश्चन में ये पूछा है तो बताइए भैया ABC क्रम से अलग अलग हौज को कितने समय में भरेंगे। तो ABC का अलग अलग निकालना है, कुछ करने का जरूरत नहीं है बेटा, ऑप्शन का टेक्निक सीखिए। अब ये देखिए टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 30 लीटर का टैंक है, 30 लीटर का टैंक। तो मैं सबसे पहले इससे ऑप्शन डी को लेके चलता हूँ। 20, 25 और 10 इन तीनों संख्याओं से भाग करके देखिए, क्या ये इन तीनों संख्याओं से भाग जाएगा, ना 20 से जाएगा ना 25 से, 10 से तो भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन, ये कांटा लगा दो भैया, इस पर कांटा लगा दो। दूसरा फिर 12, 17 से भाग करिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जो ऑप्शन तीनों संख्याओं को, जो तीनों ऑप्शन इस नंबर को भाग करेंगे, टोटल कैपेसिटी को, क्षमता को, टैंक की जो क्षमता है उसको भाग करेंगे। फिर 15 से भाग करूंगा, 15 दूनी 30 और 5 से भाग कर दूंगा, 5 छंग 30 पर 50 से भाग नहीं होता है। 15 से पूरा भाग जाएगा, 50 से जाएगा। देखो 15 से 5 से तो पूरा भाग जा रहा है पर 50 से नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओनली फॉर द वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। 10 से पूरा भाग जाएगा, 10 या 30, 15 से पूरा भाग जाएगा, 15 दूना 30 और 30 से पूरा भाग जाएगा, 30 से कम 30। आपका जो राइट आंसर है बेटा वो ऑप्शन ए है। बताइए इससे ज़्यादा आसान क्या से कहूँ आपको, जो है आपका एक ही ऑप्शन है। देखिए हम तीनों को देखेंगे, ABC का जो आंसर आएगा, ABC का जो ऑप्शन होगा, जो ABC जो होगा, सवाल में जो आपसे पूछा है भाई ABC क्रम से अलग अलग हौज को कितने समय में भरेंगे। अब बच्चा कहता है सर ट्रिक बताइए, तो भैया सॉल्यूशन मत करिए, ऑप्शन को उठा लीजिए। मैंने पहले लास्ट ऑप्शन से लिया, 20 से 30 भाग नहीं होता, इसका मतलब पहले कांटा लगा दो। तीनों जो नंबर होंगे ABC जो समय लेंगे, तो वो जो नंबर्स आएंगे, जो संख्याएँ आएंगी, मतलब वो जो समय आएगा तो वो इस टोटल को भाग करेगा। टोटल जो भी आप लेते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन टोटल वर्क का पढ़ाते हैं, टोटल कैपेसिटी जो टैंक की जो क्षमता है 30 लीटर, इस 30 को पूरा भाग करेगा। तो पहला ये 12, 17 से 30 भाग नहीं होता, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तीनों संख्याओं से पूरा भाग जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन 15 से पूरा भाग होता है, 5 से भाग होता है, पर 50 से भाग 30 नहीं होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। 10 से पूरा भाग होता है, 10 या 30 होता है, 15 से पूरा भाग होता है, 15 दूनी 30 होता है, और 30 से पूरा भाग होता है, 30 से कम 30, मतलब ये पूरी संख्या भाग हो जाती है। 30 ये तीनों ऑप्शनों से भाग हो रहा है, इसका मतलब एक ही आंसर आएगा। देखिए कितना स्मार्ट तरीके से हमने क्वेश्चन किया है भैया। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया करो, सीधा ऑप्शन का टेक्निक है। पहला ही ये ऑप्शन 10 या 30 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, 30 से कम 30 हो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी मैंने तरीके आपको बहुत सिखाए हैं, बेसिक तरीका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, सवाल नंबर 3, जल्दी से उड़ाइए। हाँ अटैक किया करो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, क्वेश्चन ऑप्शन और आंसर उड़ाइए। करिए भैया अगला क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। किसी संख्या को बेसिक तरीके से मैंने बहुत बताया है, सभी को ऐड करके कर सकते हैं बेटा। ऑप्शन नहीं है तो मैंने बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल, हाँ दोनों का बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया था। अगर ऑप्शन नहीं है तो मैंने बेसिक तरीका ये आपको समझाया था, एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं AB का अलग अलग, ये है। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो सिंपल सी बात है, ये देखो ऑप्शन नहीं है तो एफिशिएंसी को ऐड कर दो, ABBC, ये 2 बार हो, ट्वाइस हो जाएगा, A + B + C, ये हो गया बराबर किसके बराबर हो गया, 5 और 3 8, 8 4 12, 2 से काट दीजिए,
तो भैया ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 2 छिक्के 12। तो ए की एफिशिएंसी को निकाल लो, ए के निकालेंगे तो बी और सी को माइनस, बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दो 6, 3 निकाल दो, ए के आगे 3, बी के निकालो, बी के निकालेंगे तो यहाँ सी और ए के एफिशिएंसी को माइनस करना होगा। अरे ए बी सी में से सी और ए को माइनस करेंगे तो बी बचेगा, तो बी के निकाल दो कितना आ जाएगा 6 में 4 गया 2, और सी के निकाल दो, सी की एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो ए बी को माइनस, ए बी का एफिशिएंसी को माइनस करो तो सी का आ जाएगा। ए बी सी में से ये जो ए बी सी आपको दे रखा है क्षमता निकाल दीजिए ना, तो 5 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये बेसिक मेथड है आपका जो है। तो भैया ए कितनी देर में भरेगा, टोटल है 30, ए की एफिशिएंसी है 30, बी भरेगा टोटल है 30, एक बी की एफिशिएंसी है 2, सी भरेगा टोटल है 30, सी की एफिशिएंसी है 1, 3 से भाग कर दो कितना आ गया 10, ये लीजिए 2 से भाग कर दीजिए फिर कितना आ गया 15, ये लीजिए 1 से भाग कर दीजिए कितना आ गया 30, ये आ गया 10, 15 और 30। ये लीजिए बेसिक मेथड, ये है बेसिक मेथड। ए बी सी जो नल है उनकी कैपेसिटी को निकाल दीजिए ना, क्षमता को निकाल दीजिए। ए नल की कैपेसिटी 3 है, 3 और बी की 2 है और सी की 1 आ गया। भाई ए बी सी की तो 6 है, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऐसे भी कर सकते हो भैया। चलो अगला क्वेश्चन लीजिए। किसी हौज को दो नल अलग अलग हैं अलग अलग, एक 20 घंटे में भरता है और दो नल अलग अलग 20 घंटे में भरता है और एक 30 घंटे में, एक 20 घंटे में भरता है एक 30 घंटे में। दूसरा देखो इंग्लिश में दे रखा है, थोड़ा नीचे हिंदी में मिसिंग है। दो नल एक 20 घंटे में भरता है और दूसरा भरता है 30 घंटे में। ये ले लो बेटा यहाँ से, ये 30 घंटा हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, ठीक है ना। तो 30 घंटे 20 और 30 घंटे में भरते हैं, पहला 20 घंटे में भर रहा है, दूसरा 30 में भर रहा है, ठीक है। दोनों हौज भरने में खोल दिए जाते हैं, लेकिन हौज का 1/3 भाग भर जाता है और हौज में एक छिद्र हो जाता है। कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हौज का 1/3 भाग तो भर जाता है, फिर हौज में एक छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा दोनों नलों को भरा गया है, तो पानी का 1/3 बाहर निकल जाता है। तो हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा, सवाल आपके सामने है, कंडीशन दे रखा है बेटा। बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत बढ़िया। पहला तो मैंने आपको यही बताया, ये ए है और ये बी है, ये 20 में भर रहा है, कितने घंटे में, 20 घंटे ले रहा है, और ये 30। पहला स्टेप तो मैंने एलसीएम का आपको सिखाया, एलसीएम ले लीजिए 60 आ जाएगा। ये टोटल कैपेसिटी आ गई आपकी 60, 20 तिया 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है। एफिशिएंसी आ गई आपकी 5, ठीक बात है। एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, ये पहला नल और दूसरा नल। अब क्वेश्चन में जो कहता है 1/3 भाग भर जाता है, ठीक बात है कि नहीं। हाँ, तो 1/3 भाग भर जाता है व्हेन 1/3 पार्ट इज फिल। जब 1/3 भाग भरेगा तो भैया 1/3 इंटू में टोटल कितना 60 बटे में 5, 3 से काट दिया, 3 से 20 बार गया और 5 से काट दिया, 5 चौके 20, तो 4 घंटे का समय लगेगा भैया। जब 1/3 भाग भरेगा तो भैया कितने घंटे का समय लेगा, 4 घंटे का समय लेगा। क्वेश्चन को समझते जाइए, बढ़िया सवाल है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन में कहता है, हाँ अब वो कहता है 1/3 भाग भर जाता है तो 4 घंटे का, तो एक छिद्र हो जाता है, फिर उसके बाद एक छिद्र होता है जिसके द्वारा दो नलों से भरा गया पानी का 1/3 भाग बाहर निकल जाता है। जब 1/3 भाग आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3 में से 1 निकाल दो, 2/3 इज रिमेनिंग। भाई 1/3 भाग आउट हो गया है तो 3 में से 1 को निकाल दो, तो रिमेनिंग कितना बचा, शेष कितना बचा है, तो शेष कितना बचेगा, हिंदी में लिख देता हूं मैं। तो शेष जो आपका बचेगा भैया, शेष कितना बचेगा आपका, 2/3 भाग शेष बचेगा। जब ये निकल जाएगा, जब ये भाग आउट हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा आपका, 2/3 भाग बचेगा शेष आपका, ठीक बात है कि नहीं है। ठीक है, तो ए और ए प्लस बी की अगर हम बात करेंगे तो ए प्लस बी टोटल कितना है भैया, एफिशिएंसी आपका जो है 1 घंटे में कितना है भैया 5, और 2/3 भाग उसका शेष रह गया तो कितना हो जाएगा 10/3, 10/3 आ गया। अब सवाल में जो आपसे पूछा हुआ है, सवाल में आपसे जो पूछा हुआ है, सवाल में कहता है कि 1/3 भाग निकल जाता है तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो भैया हौज को भरने में जो समय लगेगा, सिंपल सी बात है, हाँ हौज को जो रिमेनिंग है, पहले हम रिमेनिंग को निकाल लेते हैं मेरे बच्चों। रिमेनिंग को मैं निकालूंगा तो देखो 60 तो टोटल था, उसमें से 1/3 निकल गया, 1/3 कितना निकल गया, 20 निकल गया, तो 20 निकाल दो, कितना बचेगा 40, तो रिमेनिंग कितना बचा है आपका 40, 40 बटे में कितना है ए प्लस बी का 10/3, 10 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 से काट दो, 10 से काट देंगे, 10 चौक 40, ये कितना आ गया 12, ये आ गया आपका 12 आवर, 12 आवर 12 घंटे तो ये हो गए।
12 घंटे तो ये हो गए, और प्लस में स्टार्टिंग में कितने थे 4 घंटे ये, तो 12 में 4 घंटे को ऐड कर देंगे तो कितना समय लग जाएगा, टोटल 16 घंटे लगेंगे। टोटल जो समय लिया जाएगा वो 16 घंटे का समय लिया जाएगा। 12 घंटे तो ये, 12 घंटे तो ये रिमेनिंग के आए हैं, और 4 घंटे जो थे 1/3, जब 1/3 भाग भरा गया था, जब 1/3 भाग भरा गया था, ये 1/3 भाग फिलअप किया गया था, जब कितना समय, एक ये 4 घंटे ये, तो 12 और 4 टोटल कितना लगा है, 16 घंटे का समय लगा है टोटल भरने में। हौज को भरने में जो आपकी हौज दे रखी है, इस हौज को भरने में टोटल समय कितना लगेगा भैया, टोटल 16 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, जल्दी से स्नैपशॉट ले लिया करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 16 इज द राइट आंसर बेटा, 16 आपका राइट आंसर है। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए स्पीड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइम कम होता है हमारे पास, जल्दी से अगले सवाल पे लेके चलिए। हाँ, जिसको भैया रिपीटेशन चाहिए बार बार की सर मुझे एक बार और समझो एक बार, तो भैया अनअकैडमी पे क्लास चलती है, इसके बाद 10 बजे अनअकैडमी पे क्लास चलेगी। अनअकैडमी पे आ जाइए 10 बजे अनअकैडमी पे 10 बजे अनअकैडमी पे क्लास चलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे पास कम टाइम है, मुझे 1 घंटे के अंदर कम से कम 8-10 सम करवा के रेगुलर जाना पड़ता है, तो ये यहाँ पे लिमिटेड टाइम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। जो चाहता है सर मुझे एक्स्ट्रा समय दीजिए, तो भैया एक्स्ट्रा समय अनअकैडमी पे आ जाइए, एक्स्ट्रा समय दे देंगे। हाँ, जल्दी से 3 नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, 3 नलों को एक साथ खोला जाता है। एक टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लगता है, पाइप को टंकी को 10 घंटे का समय, दूसरा टंकी को 15 घंटे का समय, 15 घंटे का समय लेता है। तीनों नलों को खोला जाता है, टंकी को भरने में 12 घंटे का, तीनों लेते हैं 12 घंटे का, एक लेता 10 घंटे, एक लेता 15 घंटे। ठीक बात है। ए ले रहा है, ए बी और तीनों हैं भैया ए जमा बी जमा सी, समझते जाइए। ए जो ले रहा है, तीनों ले रहे हैं 12 घंटे, ए ले रहा है कितना, तीनों 12 घंटे, एक पाइप लेता है 10 घंटे, पहला पाइप 10 घंटे ले रहा है, और दूसरा पाइप कितना ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है। तो एलसीएम ले लो बेटा, कुछ नहीं है, पहला कंसेप्ट वही एलसीएम का 60। टोटल टंकी का, टैंक की टोटल कैपेसिटी को देखो, टैंक में कितना, जिसमें नल को खोला जाता है उस टैंक की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। बहुत बढ़िया। तो भैया देखो सारा पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर, चिंता करने के जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं मैं बता देता हूं, जिसको भैया डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे 1 घंटे का समय, 1 घंटे में मुझे सारे सवाल बताने हैं। ठीक बात है कि नहीं है। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है कि मास्टर जी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए, तो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अनअकैडमी पे आइए, पूरा समय लीजिए। रात को 10 बजे क्लास शुरू करता हूँ, जब तक बच्चे पढ़ते रहते पढ़ाता हूँ भैया, शिद्दत से पढ़ाता हूँ। आप लोग पढ़ने की क्षमता जगाइए, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। फ्री सेशन है, कोई पैसा नहीं है। 10 बजे अनअकैडमी में दलबीर नागर के नाम से फॉलो कर लेना, दलबीर नागर के नाम से मेरे को फॉलो कर लेना और पढ़ के देखिए, फिर मैं बताता हूँ। टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन को 10 बार पूछिए, 10 बार बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा समय कम होता है क्वेश्चन पे, हमें अच्छे विद्यार्थियों पे कंसंट्रेशन करना होता है। जिस बच्चे का बेस कमजोर है अनअकैडमी पे आ जा भैया, पूरा बेस क्लियर करके भेजूंगा, चिंता मत कर। थोड़ा समय कम होता है, सभी टीचर मेरे बाद 9 बजे भी क्लास होती है, टीचरों की रेगुलर क्लासें होती हैं, तो हमारे पास समय कम होता है मेरे बच्चों। हाँ, 10 से भाग करेंगे, 10 छिंग 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, और 20 और 12 पंजे 60 होता है। ठीक बात है कि नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 नलों खोल दिया जाता है, एक टंकी भरने में 12 घंटे का समय लगता है, उसमें पाइप टंकी को 10 घंटे और दूसरा पाइप टंकी को 15 घंटे में भरता है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो बताइए, तीसरा पाइप किस प्रकार कार्य करेगा। तीसरा जो पाइप है वो भरेगा खाली करेगा, ये बताना है। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ले लो। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी है 6 और 4 10 दे रखा है। सिंपल सी बात है, 6 और 4 10 है, प्लस में सी बराबर में 5 है, और सी बराबर में कितना आ जाएगा 5 माइनस में 10, तो सी बराबर आ जाएगा -5। माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था, माइनस का मतलब मैंने बताया था खाली करना, प्लस का मतलब होता है भरना, माइनस का मतलब, बस इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो। जब भी माइनस में वैल्यू आएगी तो खाली करना होता है, जब भी प्लस में वैल्यू आती है तो भरना होता है। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। कल 12 घंटे का क्लास है बेटा। हाँ, तो सवाल में यही पूछा है कि सी क्या करेगा। सी जो नल है सीधी सी बात है वो खाली करेगा। अब खाली करने में समय कितना लगेगा भैया, खाली करने में समय लगेगा, टैंक की क्षमता है 60 लीटर, 60 लीटर का टैंक है, और सी की एफिशिएंसी है 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, खाली करता है 5 लीटर खाली करता है, तो -5, 5 से डिवाइड कर दो कितना 12 घंटे। 12 घंटे का समय लेगा, किसको करने में 12 घंटे करने में, क्या भरने में या खाली करने में। माइनस का मतलब है सर खाली करने में। 12 घंटे का ये देखिए भरने में नहीं लेगा, कांटा लगाइए,
खाली करने में समय लेगा। आंसर डी होगा इसका, इस बात पे ध्यान देना। दो बातें होती हैं, भरने में समय लगेगा, खाली करने में लगेगा। तो भैया भरने में समय नहीं लगेगा, जब यहाँ माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये खाली कर रहा है टैंक। माइनस का मतलब खाली करना, एम्प्टी करना, और प्लस का मतलब भरना। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन होता तब आंसर आता आपका 12 घंटे भरने का समय ले रहा है। याद रखिए, प्लस का मतलब भरना, माइनस का मतलब खाली करना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रैपिड फायर। लीजिए सवाल नंबर 5। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भैया, 10 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से, आधे से ज़्यादा समय बता दिया। जल्दी से रैपिड फायर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, अपना स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए बेटा अपना जो है। उड़ाइए 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 उड़ाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ते जाओ। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को अलग अलग 15 मिनट 10 मिनट में भरते हैं, और तीसरा सी पाइप 7 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी भरने में 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो पहला ए, दूसरा बी, और तीसरा है भैया ए, बी और सी। ये कह रहा है ना, तीसरे तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लग रहा है प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है। ठीक बात है कि नहीं है? तो ये 15 मिनट ले रहा है, ये 15 ले रहा है, ये 10 ले रहा है। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लिया। हाँ, कितना आ जाएगा? 15 × 120, 120 यही आ जाएगा। 120 ही ले लो, 120 एलसीएम आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी 120 ही आ गई। भाग करिए, 15 से भाग करिए, 15 × 120 होता है। 15 से 8 बार जाएगा। ठीक बात है। 10 से कितनी बार जाएगा? 0 10 से 12 बार जा रहा है। ठीक बात है ना। और 120 से तो 120 से तो एक बार ही जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, क्लियर है? हाँ, ये खाली कर रहा है ना, तो ये कहता है अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी पूरी तरह खाली। ये खाली कर रहा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, a + b + c = -1 खाली करता है। अब a और b की एफिशिएंसी कितनी है? a और b की एफिशिएंसी मेरे को ये दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्षमता जो है ये 8, 12 और 8 कितना हो जाता है? 20। 20 प्लस में c बराबर में -1, और c बराबर आ गया, ये राइट साइड लेके जाएंगे तो -1 -20, और c की एफिशिएंसी आ जाएगी -21। इसका मतलब c जो है ये खाली करने की इसकी एफिशिएंसी है। ये 1 मिनट में 21 लीटर पानी खाली कर देता है टैंक में से। समझे बात को? ये खाली करने की एफिशिएंसी है सी की। तो सी खाली कर रहा है, सीधी सी बात है। अब उसने ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो बताइए टंकी की क्षमता कितने लीटर थी? और सी टंकी को 7 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, और सी जो कर रहा है 7 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो टंकी की क्षमता बतानी है। टंकी की क्षमता कितनी थी? तो भैया टंकी की क्षमता बताने के लिए टोटल कितना है आपका 120, और सी कितनी रेट से खाली कर रहा है 21, और इनटू में उसने सी का रेट दे रखा है ये 7 लीटर प्रति मिनट। सी कह रहा है 1 मिनट में 7 लीटर, 1 मिनट में कर रहा है 7 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। तो इनटू में भैया 7 कर दीजिए, ये सी का एफिशिएंसी आ गया। इनटू में 7 कर दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 के 21 होता है। 3 से काटेंगे तो भैया एफिशिएंसी 4, 3 से काटेंगे 3 कितना आ गया? 40 लीटर। 40 लीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछा, तो बताइए टंकी की क्षमता कितने लीटर थी? तो टंकी की जो क्षमता थी वो 40 लीटर थी। ये ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। द राइट आंसर इज 40 लीटर। 40 लीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। 40 लीटर इज द राइट आंसर। हाँ भाई, 40 लीटर आएगा बेटा, 40 लीटर इसका सही आंसर आएगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर राइट आंसर आएगा 40 लीटर। 40 लीटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। 40 लीटर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, 40 लीटर इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। लाइक और शेयर ठोकते जाया करो, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा दबा के जो है। अगले क्वेश्चन करिए, रैपिड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना जल्दी से। आज ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हाँ आज ख़त्म कर दो इसको जल्दी से, स्पीड के साथ एकदम जो है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक हौज साधारणतः 8 घंटे में भरा जाता है, परंतु इसके तली में एक लीकेज होने की वजह से यह 2 घंटे अधिक समय लेता है। 2 घंटा अधिक समय ले रहा है, तो हौज भरा हुआ तो छिद्र के द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा? जल्दी से क्वेश्चन पढ़े। अरे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना सीख लीजिए। 8 घंटे में भरा जा रहा है, लीकेज हो गया है, तो लीकेज होने की वजह से 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। तो भरा जो जाता है वो 8 घंटे में भरा जाता है, सीधी सी बात है। लीकेज हो गया है, तो ये लीकेज हो गया, एक्स्ट्रा लिया 10,
एलसीएम ले लो सीधा सीधा, 40 आ जाएगा एलसीएम, टोटल आ गया 40, ये आपका टोटल आ गया, टोटल 40 हो गया। 8 पंजे 40 होता है, 10 चौक 40 होता है। सिंपल सी बात है, जो भरता है उसके आगे प्लस का साइन, जो खाली करता है उसके आगे माइनस का साइन। तो ये खाली जो कर रहा है, सिंपल सी बात है, हाँ जो लीकेज है, खाली जो कर रहा है, हाँ ये लीकेज है, आपके साथ ये एक्स्ट्रा समय ले रहा है, हाँ ये एक्स्ट्रा समय ले रहा है ना 2 घंटे का, तो एक्स्ट्रा समय ले लिया 2 घंटे का, तो कितना हो गया 10। तो ये F प्लस L बराबर कितना, एफिशिएंसी कितनी है भैया इसकी, -4 है, और इसकी कितनी है +5। F प्लस L का हाँ वैल्यू कितना दे रखा है 4, नहीं माइनस नहीं होगा, खाली नहीं कर रहा, उसमें क्या दे रखा है, ये लीक है, हाँ 8 घंटे भरता है, परंतु इसके तली में छिद्र होने के कारण हौज भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो 2 घंटा अधिक समय ले रहा है, ये 5 ले रहा है, ये 4 ले रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये 5 ले रहा है, ये 4 ले रहा है, 4 प्लस है, 4 ज़्यादा ले रहा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, F की वैल्यू कितनी है, F की एफिशिएंसी कितनी है भरने की 5, तो ये 5 है, प्लस में लीकेज बराबर 4, तो लीकेज बराबर कितना आ गया 4 - 5, तो L जो आ गया वो आ गया आपका -1, लीकेज आ गया आपका -1, लीकेज कितना आ गया -1। तो सवाल में यही पूछा, तो छिद्र लीकेज, L का मतलब लीकेज छिद्र, तो क्वेश्चन तो छिद्र के द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा, तो खाली करने में कितना समय लगेगा, टोटल कितने लीटर की टंकी है 40 लीटर की, लीकेज है आपका -1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना समय लगेगा भैया 40 घंटे लगेंगे, 40 आवर्स। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये भरा जा रहा है 8 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये 2 घंटा एक्स्ट्रा लिया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो एफिशिएंसी, ये आपकी एफिशिएंसी आगे नलों की एफिशिएंसी है, क्षमता, ये 5 और ये 4, ये 5 लीटर भरता है 1 घंटे में, 4 लीटर भरता है, ठीक है। लीकेज 5 लीटर, तो यहाँ पे F की वैल्यू रख दी 5, यहाँ से लीकेज निकाल दिया, लीकेज आ गया -1 आ गया, टोटल था 40, -1 से डिवाइड कर दिया। माइनस का मतलब होता है खाली करना, ये जो माइनस नेगेटिव वैल्यू होती है ना, इसका मतलब खाली करना होता है बस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से उड़ाइए, स्पीड फास्ट, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए भाई जल्दी से, हाँ जल्दी से जल्दी स्पीड को बढ़ाइए। क्वेश्चन कहता है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए स्पीड के साथ, क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, स्पीड के साथ उड़ाइए। एक टंकी की तली में छेद है जिसमें 8 घंटे में खाली कर देता है, और एक नल खोला जाता है जो कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। अब टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। पहला नल A है, फिर आपका है A + B, ये 8 घंटे में, ये 12 में, 12 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12 8 का, 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, हाँ 24 24 टोटल आ गया। तो भैया 8 तिया 24 होता है, और ये 12 दूनी 24 होता है, 8 तिया 24 हो गया, 12 दूनी 24, ठीक बात है। खाली कर रहा है, तो मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी, खाली करने के लिए माइनस का साइन लगाइए, भरने के लिए प्लस का। खाली कर रहा है तो दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दो। तो बेटा जी A + B बराबर आपका -2 है, ठीक है। A का वैल्यू कितना है -3, A का वैल्यू -3 प्लस में B बराबर में -2 है, तो B की वैल्यू आ गई -2 + 3, तो B की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 1, ठीक बात है, B की एफिशिएंसी आ गई 1। तो क्वेश्चन में आपको भी पता, वो टंकी की क्षमता बताइए, टंकी की क्षमता की बात कर रहा है बेटा, कितने लीटर की टंकी, टंकी की क्षमता बताइए। तो टंकी की क्षमता के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया, टोटल कितना है, टोटल आपका है 24 और B की एफिशिएंसी है 1, तो ये आ गया 24। अब सवाल किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, तो मिनट के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से गुणा कर दीजिए, और उसके बाद मिनट के लिए देखो घंटा है, आवर है, 1 आवर है, तो मिनट के लिए किससे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट के पानी भरता है, इनटू में 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से और, क्योंकि हमें टोटल टंकी की कैपेसिटी बतानी है ना, ये बताना है टंकी की क्षमता कितनी है, हाउ मैनी लीटर्स डज द सिस्टम होल्ड, तो टंकी की क्षमता कितनी थी, तो भैया 24 इंटू में 60, क्योंकि मिनट में है 6 लीटर प्रति मिनट है, तो मिनट में इंटू 60 इंटू में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज 8000, कितना आया जल्दी से बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर 8640, ऑप्शन डी 8640 आपका बिल्कुल सही आंसर, 8640 लीटर की टंकी है। बिल्कुल थम्स अप करते चलिए जिसका आंसर सही है।
बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलो, लाइक और शेयर में देरी नहीं बेटा, लास्ट क्लास है, वर्क एंड टाइम का मैं फिर बता रहा हूँ। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चला, दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलो, समझते चलो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करिए, स्पीड के साथ क्वेश्चन को बनाइए, स्पीड के साथ बनाइए क्वेश्चन को, स्पीड के साथ एकदम जो है। कह रहा है 2 भरने वाले पाइप, क्वेश्चन को पढ़ो। 2 भरने वाले पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट में भरता है, एक 16 मिनट में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने में 4 मिनट पहले ए पाइप को बंद किया जा रहा है। 4 मिनट पहले किसको बंद किया जा रहा है? ए पाइप को बंद किया जा रहा है। तो बताइए टंकी भरने में कितना समय लगेगा? हाँ भाई, सबसे पहले आप लोग ट्राई करके देखा करो यार। देखिए मैं चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर कम से कम 10 सवाल बन जाए स्पीड के साथ। मंडे से जब मैं क्लास लेके आऊँगा, आप क्लास आपकी देखिए, कल जो क्लास होगी मैराथन क्लास होगी, ट्रिग्नोमेट्री की महा मैराथन 12 घंटे लगातार चलेगा, और सारे प्री अप टू मेंस के क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का कर रहे हैं, आप सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करें। बेहतरीन क्लास, लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, उड़ा दो स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ए और बी, ये 12 और 16 दे रखा है, ये 12 दे रखा है और ये 16 दे रखा है। एलसीएम ले लीजिए, टोटल आ गया भैया 48, ये आ गया आपका टोटल। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, क्या कॉन्सेप्ट सिखा था एलसीएम का? 12 दिया होता है 36, नहीं 12 चौक 48 हो गया ना, 12 चौक 48, ये 12 चौक 48 होगा और 16 30 48 हो गया। ये आपका एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन में जो कहता है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने में 4 मिनट पहले ए को बंद कर रहा है, तो 4 मिनट पहले ए को बंद कर रहा है भैया। टोटल कितना है? टोटल है 48, और 4 मिनट पहले ए, तो 4 मिनट पहले ए को बंद किया, तो ए ने 4 मिनट काम किया। 4 मिनट में कितना काम किया? तो गुना में ए, यहाँ 4 कर दो, 4 चौक 16, तो ए का माइनस कर दीजिए भैया, इसमें से ए का माइनस कर देंगे। 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 में से 1 गया 3, 32। हाँ नहीं, ऐड कर देंगे, हाँ खाली ये क्या कर रहा है? प्लस कर देंगे। ओहो, वो कर रहा है 4 मिनट पहले ए को बंद किया जाता है, पहले की बात करता है ना, इस बात को याद रखना है। इसमें क्वेश्चन में 2 ही बातें होती हैं, इस बात को याद रखना। मैंने आपको करवाए भी थे ये क्वेश्चन। अगर वो पहले की बात करता है, अगर पहले बंद कर रहा है तो हमें प्लस करना होता है, बाद में कर रहा है तो माइनस। लिख लो इस बात को, तो पहले कर रहा है लिख लो, अगर पहले करता है तो आपने क्या करना है बेटा? प्लस करना है। अगर बाद की बात करता है तो बेटा जी माइनस करना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो पहले कर रहा है तो प्लस कर दिया, 8 से 14 हो गया, और 4 1 5 से क्या हो गया? 64 आ गया। अब हाँ, ये ए और बी आपको दे रखा है, बी का एफिशिएंसी कितना है? बाकी फिर काम कौन करेंगे भैया? दोनों, 4 और 3 7। अब क्वेश्चन में ये पूछा है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 नाम 63, और कितना बचा? 1, 9 सही 1 बटा 7 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन पढ़ने से सरकारी नौकरी लगेगी। एसएससी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल में दिया 2 भरने वाले पाइप हैं, ए और बी टंकी को क्रम से 12 और 16 मिनट में भरते हैं। पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, ये 12 मिनट में, ये 16 मिनट में भर रहा है। सीधी सी बात आपको दे रखी है। दोनों का एलसीएम ले लिया, टोटल आ गया 48। ठीक बात है। एफिशिएंसी निकाल दी 4 और 3। 4 मिनट पहले ए को बंद किया जा रहा है, तो 4 मिनट में ए ने कितना भरा होगा? 16 है, तो टोटल निकाल लेते हैं भैया। 64 आ गया टोटल आ गया आपका 64, टोटल आपका 64 आ गया। ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भरने की? क्वेश्चन में पूछा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों की एफिशिएंसी है, दोनों की जो एफिशिएंसी है भरने की कितनी है? ये 1 मिनट में ये भरता है 4, ये 4 और ये 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7 है, तो 7 से सीधा डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म बस। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, जल्दी से स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए। क्वेश्चन विदिन सेकंड हो जाना चाहिए। हाँ भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये कहता है एक भरने वाला पाइप ए की क्षमता दूसरे भरने वाले पाइप बी की क्षमता का 5 गुना है।
ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए रेशो बी, ए की क्षमता, ये एक काम करता है तो 5 काम करेगा, सिंपल सी बात है। एफिशिएंसी ये 5 गुना हो गई ना इसकी, 5 गुना, ये एक काम करेगा तो ये 5 काम करेगा, एफिशिएंसी 5 गुना है। और कहता है ए टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, ए जो टंकी को 18 में भर सकता है तो ए 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल निकाल लेते हैं। 18 पंजे कितना आ गया 90, टोटल आ गया आपका 90, टोटल कितना आ गया आपका 90, ठीक है। अब सवाल में आपसे ये पूछा है तो बताइए अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो भैया ए और बी को अगर एक साथ खोला जाएगा तो टोटल कितना है बेटा आपका, टंकी है 90 लीटर की और दोनों की एफिशिएंसी है 5 और 1 6, दोनों की एफिशिएंसी है 6, 5 और 1 कितना है 6, समझ गए बात को। दोनों की एफिशिएंसी है 1 मिनट में, मिनट कह रहा है हाँ, 1 मिनट में ये 5 लीटर भरता है, ये 1 लीटर भरता है। 60 लीटर की 90 लीटर की टंकी को भरना है तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 पंजा 30, कितनी देर में भर देगा बेटा, 15 मिनट में भर देगा। क्वेश्चन खत्म। एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ जाता है भाई, विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सवाल में कह रहा है, देख लो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सवाल कह रहा है एक भरने वाला पाइप ए की क्षमता दूसरे भरने वाले पाइप बी की क्षमता से 5 गुना है, मतलब एक और बी जो है इससे 5 गुना भरता है। ए अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है तो ये 1 मिनट में टंकी में 5 लीटर पानी भरता है। ये 1 मिनट का एफिशिएंसी में फिर बता देता हूँ भाई। एक नल जो बी है वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, ए भर रहा है 5 लीटर पानी। टंकी जो है वो कितने की है, अब टंकी में कह रहा है, ये क्वेश्चन को कह रहा है दोनों नलों को, ये ए टंकी 18 मिनट में भर सकता है तो हाँ, तो 18 मिनट में 1 मिनट में भरता है 5 लीटर, 18 मिनट में कितना भर देगा 90 लीटर भर देगा, तो टंकी हो गई 90 लीटर की। अब ये बताइए ए और बी दोनों नलों को खोल दिया जाए, दोनों अगर नलों को खोल दिया जाएगा तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी भैया। तो टंकी भरने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी लगा दो ना, टोटल कितना 5 और 1 6, 1 मिनट में 6 लीटर भरते हैं, टोटल भरना है 90 लीटर, तो 90 बटे में 6 से भाग कर देंगे 15, 5, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। भाई लाइक और शेयर ठोकते जाया करो, लाइक और शेयर में देरी नहीं बेटा, लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया करो भैया, लाइक और शेयर में देरी नहीं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। 12, 16 और 24 मिनट बढ़ते हैं, सी टंकी भरने में 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। हाँ करिए जल्दी से। इसके बाद तगड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए इसके बाद तगड़ा क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। 3 नल ए बी सी एक टंकी को भरने में 12, 15 और 20 घंटे का समय लेते हैं। पहला नल सुबह 7 बजे खोला जाता है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला नल सुबह 7 बजे खोला जाता है, फिर दूसरा नल फिर सुबह 10 बजे खोला जाता है और तीसरा नल सुबह 11 बजे खोला जाता है। तो बताइए टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा। पहला नल सुबह 7 बजे खोल दिया, फिर 10 बजे खोल दिया, फिर 11 बजे खोल दिया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन करिए, पर पहले सवाल नंबर 10 करिए पहले जल्दी से। ये तो आसान सवाल है। एबीसी टंकी क्रम से 12, 16 और 24 मिनट में 12, 16 और 24। हाँ 12, 16 और 24 एलसीएम ले लो भैया, ये लो बेटा एलसीएम लिया, 48 आ गया, टोटल आ गया 48। 12 से भाग करो, मैंने क्या एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, 12 से 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9, एफिशिएंसी 9, टोटल आपका आ गया भैया ये 48। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। अब कहता है पाइप सी के भरने के 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, सिंपल सी बात है, 3 मिनट पहले। हाँ 3 मिनट पहले, भाई टोटल कितना है भैया, टोटल है आपका 48 और 3 मिनट पहले सी को बंद किया जाता है, तो 3 मिनट पहले सी ने कितना काम किया होगा भाई। सी की एफिशिएंसी ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी की एफिशिएंसी है 2, तो 3 गुणा में 2 कितना हो गया 6, 6 को इसमें जोड़ दीजिए, 48 और 6 कितना हो गया 54। अब टोटल आपका आ गया 54। अब इस 54 पे काम कौन करेगा, ए बी सी तीनों काम करेंगे, नल ए बी सी तीनों पाइप काम करेंगे। 4 3 7 और 2 9, 9 से भाग कर दीजिए, 9 6 54, कितना समय लगेगा बेटा जी, 9 6 54, सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। तो बताइए कितना समय में टंकी भर जाएगी, तो 6 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी, बताइए। हाँ भाई जो पहले बंद किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना,
पहले के लिए हमेशा क्या करना होता है, प्लस करना होता है। जो पहले बंद किया जा रहा है उसके लिए हमेशा प्लस करते हैं। अगर ये पहले की जगह बाद में बंद करते तो इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। पहले के लिए प्लस कर दो, बाद के लिए माइनस कर दो। ये आसान कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर में आप कंजूसी नहीं करना, दबा के ठोक दीजिए लाइक और शेयर। भाई क्वेश्चन को पढ़ो, कहता है 3 नल है ABC, ये 12, ये 16, 24 मिनट में भरते हैं। C टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया है, ठीक है। तो बताइए तीनों कितने समय में टंकी को भर देंगे। 12, 16, 24 का एलसीएम लिया तो 48, टोटल आ गया 48। एफिशिएंसी निकाल दी तीनों की, आ गया 9, ठीक बात है। टोटल आ गया 48। अब C 3 मिनट पहले बंद किया तो C ने 3 मिनट में कितना काम किया होगा, 3 दूनी 6, मतलब 6 लीटर। 3 दूनी 6, 6 लीटर पानी उसने 1 मिनट में उसने 6 लीटर पानी भरा होगा। तो 6 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना होगा 54। टोटल कैपेसिटी आ गई 54। अब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो भरने की है 9, 1 मिनट में 9 लीटर भर देते हैं। तो 54 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, सीधा 9 से भाग कर दीजिए। बताइए बेटा, मैराथन कल है आपकी, 12 घंटे की महामैराथन कल आपकी, चिंता मत करिए। जल्दी से ये क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके बाद इससे भी शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद इससे भी शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है पाइप भरने में 8 नल, कुल 8 नल लगे हैं। इसमें कुल पानी भरने में नल कुछ पानी से बाहर। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद भी क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इसमें कुछ पानी भरने वाले नल हैं और कुछ पानी को बाहर निकालने वाले नल हैं। ऐसे आते हैं CGL के अंदर क्वेश्चन, और बाहर निकालने वाले क्वेश्चन है। पानी भरने में नल टंकी को 12 घंटे का समय लेता है। प्रत्येक पानी से बाहर निकालने वाला नल टंकी 36 घंटे का खाली करता है। तो यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। तो भरने वाले नलों, खाली करने वाले नलों की संख्या का अनुपात बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं SSC में, CGL में क्वेश्चन आते हैं जो कहते हैं सर मेंस है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो बेटा ये सवाल पढ़ने पड़ेंगे, हाँ बढ़िया बढ़िया सवाल पढ़ने पड़ेंगे, लल्लन टॉप सवाल नहीं। मुझे इंस्पेक्टर बनाना है, मुझे कोई बाबू वाबू नहीं लगाना, आपको इंस्पेक्टर बनाना। इंस्पेक्टर बनाने के लिए तगड़ा क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। चलो बेटा इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। पहले ये सवाल बनाइए जल्दी से, स्पीड के साथ ये सवाल बनाइए। हाँ जल्दी से, हमारे पास अब जल्दी से जो 2-3 मिनट का समय, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। देखो पहला स्टेप वही है, ABC का टाइम ले लो। यहाँ A ले लो भैया, यहाँ B ले लो, यहाँ C ले लो, सीधे सीधे। ABC इतना टाइम है, 12, 15 और 20। ये 12, ये 15 और ये 20। एलसीएम ले लिया, टोटल 60 आ गया। एलसीएम 12, 15, 20 का टोटल आता है 60। ये आ गया भैया टोटल लिख देता हूँ, टोटल आ गया 60। ठीक बात है। 12 से गया 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की, 5, 4, 9 और 3, 12। एफिशिएंसी आ गई आपकी 12। सिंपल सी बात है। यहाँ पे A लिया और यहाँ पे मैंने B को लिया। क्वेश्चन को समझते जाइए, टाइम को इक्वल करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। कहता है पहले नल A को 7 बजे खोला जाता है, दूसरे नल B को 10 बजे खोला जाता है और तीसरे नल को 11 बजे खोला जाता है। ठीक है, तो पहले नल A को 7 बजे खोला जाता है, तो भैया 7 to 11 मैं टाइम को इक्वल कर लेता हूँ 7 to 11, और फिर ले लेता हूँ मैं 7 to 11 हो गया, फिर 10 to 11। B को ले लेता हूँ 10 to 11। टाइम को बराबर करिए 7 to 11, 10 to 11। समय को बराबर करना होता है, पहला स्टेप सीख लीजिए। समय को बराबर करना होता है पहले स्टेप में, मैं फिर बता रहा हूँ। समय को बराबर कर लीजिए। ये 7 से 11 है और ये 8 से, ये 10 से 11 है। ये 7 से 11 है और ये 10 से 11 है। ठीक बात है कि नहीं है? अब देखिए 7 से 11 मतलब कितना समय लगा, 4 घंटे का समय लगा आपको जो है, और 10 से 11 1 घंटे का। तो A की एफिशिएंसी कितनी है? A की एफिशिएंसी 5 है, गुणा में 5 कर दीजिए, तो 5 चौके होता है 20। ठीक बात है। अब 10 से 11 कितना, 1 घंटे का समय लगा। 7 से 11 4 घंटे लगेंगे, तो A की एफिशिएंसी है 1 घंटे में 5 लीटर इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना काम करेगा 20। और B की एफिशिएंसी 1 घंटा काम करेगा, 1 घंटे में B की एफिशिएंसी कितनी है, ये 4 इंटू में 4 से कर दीजिए, कितना आ गया 4। 20 और 4 कितना हो गया 24, 24 आ गया। अगर A प्लस B जो काम करेगा वो कितना करेगा भैया, 24 करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 24 आ गया। टोटल आपका कितना था, टोटल कितना है, टोटल ले लीजिए भैया अपना टोटल कितना है आपका जो है, ये है आपका टोटल आपका जो दे रखा है, टोटल आपका 60।
60 में से किसको माइनस करेंगे भैया, ए बी को माइनस कर दीजिए, ए बी को निकाल देंगे। 24 को निकाल दीजिए, कितना आ गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 5 में से 2 गया 3, ये 36। इस 36 को जो भरेगा, तीनों भरेंगे ना, क्वेश्चन कहता है तो बताइए टंकी कितने बजे पानी से भर जाएगी। तो भैया तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों के 5 4 9 और 3 12, तो 12 से बेटा सीधा डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 12 से डिवाइड करूँगा तो 3, तो तीनों कितना समय लेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे तो आपका ये हो गए, ठीक है। अब उसने ये पूछा है सवाल में कितने बजे, टाइम की पूछा, टाइम कितने बजे भरेगा। तो टाइम के लिए हमारा कितना है, हमने समय को बराबर किया है ना, ये देखो 7 से 11 है, मतलब ये 11 AM, और यहाँ भी समय को बराबर 11 AM किया। तो 11 बजे सुबह, और उसमें 3 घंटे और ऐड कर दो, 11 में 3 ऐड कर दो, 11 के बाद 3 घंटे, 11 के बाद 3 घंटे, 11 के बाद 12, 1 और 2, 11 के बाद 3 घंटे ऐड कर दीजिए, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, 2। अब इस बात को याद रखना, इसमें 2 बातें होंगी, 2 PM आएगा बेटा, याद रखना। ये सुबह के 11 हैं, सुबह के 11, सुबह के 11 हैं, सुबह के 11, सुबह के 11 में हमने 3 को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 2 PM। देखो एक इसमें PM दे रखा है, एक AM दे रखा, तो AM को काट देना, PM आपका राइट आंसर होगा। ये छोटी सी माइनर क्वेश्चन में पूछ लेता है मेरे बच्चों में, फिर बता रहा हूँ, 2 आंसर मत लिखो, अरे मेरे लाल 2 मत लिखो, 2 PM लिखो। इसमें AM भी दे रखा है, इसमें PM भी दे रखा है। सुबह 11 बजे क्वेश्चन में कहते हैं पहले नल को सुबह 7 बजे खोला, फिर दूसरे नल को 10 बजे, फिर तीसरे नल को सुबह 11 बजे। तो हमने क्या है कि 11 के बराबर कर दिया है, हाँ, जो 11 बजे खोला जाता है। तो पहले को जो चलाया वो 7 से 11 चलाया, फिर दूसरे को हमने 10 से 11 चलाया, जिससे कि इसका टाइम इंटरवल सेम होने से क्या होता है कि ए और बी के एफिशिएंसी को हमने टोटल ए और बी के एफिशिएंसी को निकाल लिया। तो ए की टोटल आ गई 20 और बी की आ गई 40, 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो 60 में से 24 को माइनस कर दिया, कितना बचा रिमेनिंग, 36। 36 पे कौन काम करेगा, ABC तीनों काम करेंगे। ठीक बात है कि नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म बेटा। आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं SSC CGL के अंदर, बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा जाता है बेटा। अच्छा क्वेश्चन पढ़ने से नौकरी मिलेगी, लल्लन टॉप क्वेश्चन से नौकरी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समय हमारे पास कम है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नल खोले जाते हैं, इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते निकालना सिखा दूंगा एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय धांसू सर दलवी नागर के नाम से, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। SSC में क्वेश्चन आते हैं, SSC के अंदर प्री प्लस मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है, हाँ। और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा बेटा, जो है देखो ये है टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैथ्स बाय धांसू सर PDF यहाँ पे डालता हूँ, जितनी भी क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे वो अनअकैडमी पे हो और चाहे आपके जो है मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। मैथ्स बाय धांसू सर दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, इस बात को ध्यान रखना। ये मेरा भैया लिंक है, आप लोग इस लिंक को याद रखो, मैथ्स बाय धांसू सर। ठीक बात है, सारी PDF PPT जितना भी पढ़ाता हूँ डेली में कम से कम, आप डेली में कम से कम 5-6 क्लासें, 5 to 6 क्लासें में पढ़ाता हूँ, सारी PDF यहाँ पे डाल देता हूँ अपने ग्रुप में। इस ग्रुप में अभी 8.8 के स्टूडेंट है। आज ही अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो भैया, जल्दी से जल्दी जो है, और कल मैं महामैराथन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से जल्दी। ठीक बात है कि नहीं है, जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये शेड्यूल है मेरा, अब जो क्लास है मेरी अनअकैडमी पे है, जिस बच्चे को भैया तसल्लीपूर्वक, देखो अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे क्या डिफरेंस है। अनअकैडमी पे तसल्लीपूर्वक पढ़ाया जाता है, पूरा समय दिया जाता है, 1 घंटे 2 घंटे। अनअकैडमी पे मेरे पास क्या है, समय होता है, मैं रात के 10 बजे, मेरी 2 क्लासें चलती हैं। एक क्लास चलती है 2 बजे से 3 बजे, मैं फिर बता देता हूँ, 2 बजे से चलती है, दोपहर को क्लास चलती है, ये दोपहर को चलती है। और दूसरी क्लास मेरी चलती है रात में, रात में जो क्लास होती है वो मेरी चलती है 10 से 12। ये मेरा अनअकैडमी का टाइमिंग है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी पे जो फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास का टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। दोपहर को चलती है 2 से 3, 2 से 3 दोपहर को आप रेगुलर क्लास लीजिए, 2 से 3 चलती है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, और रात को जो चलती है वो 10 से 12, और कितने घंटे आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। 2 बजे क्लास चलती है, 2 बजे दोपहर को चलती है और 10 बजे, और जितना एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ सकते हो वहाँ पे, एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई लिमिट नहीं है, कोई जितना भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन को 10 बार समझिए, 20 बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं है, हाँ। चलो बेटा, अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो करोगे, SSC एग्जाम पे जाना, वहाँ दलबीर नागर आएगा, दलबीर नागर को फॉलो कर लेना। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है मेरी क्लास का।
और फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट कर दिया। फाउंडेशन बैच को लेने के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच आज ही लेते हैं तो उसमें क्या ज़्यादा सिलेबस मैंने अभी नहीं करवाया है, तो साल का पैकेज ले सकते हैं। मेरा कोड है धांसू सर, मेरा कोड लगाना मत भूलिए। आपका अपना कोड है DHASU धांसू सर, DHASU धांसू सर, ये आपका अपना कोड है। सब्सक्रिप्शंस के लिए यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट ऑप्शन पे पेमेंट आप कर सकते हैं, और हाँ ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। यूज़ करें धांसू सर का कोड, आपको 10% का छूट मिल जाएगा बेटा, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है। ये फर्स्ट पेज है और ये महामैराथन है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ महामैराथन, कल आपके लिए महामैराथन लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री पे होगा, बेसिक 0 लेवल के ट्रिग्नोमेट्री। आज तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले याद किए होंगे, बिना फार्मूले के आज तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। साइन कॉस टेन कॉट बहुत रटे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूले के पहली बार आपको पढ़ाऊंगा। कल 8 बजे क्लास होगी, बड़ी शानदार गर्दे वाली क्लास पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूले, मैं लिख देता हूँ, बिना फार्मूला पढ़ाऊंगा, बिना फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री, बिना फार्मूला विद हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें पढ़ाऊंगा। बहुत तगड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। कल बेसिक से 12 घंटे लगातार चलेगी, 12 घंटे लगातार नॉन स्टॉप क्लास है भैया। इस क्लास को देखना मत भूलिए, बहुत शानदार ज़बरदस्त क्लास है। कल आपकी चौथा महामैराथन है और मैं उम्मीद करता हूँ कल कम से कम 4000 प्लस स्टूडेंट हमारे इस क्लास के लिए आएंगे। देखिए आपने जो प्यार और मोहब्बत हमें दिया है, तीसरी मैराथन में 3000 प्लस स्टूडेंट थे, तो कल बिना फार्मूले के अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो कम से कम 4000 प्लस विद्यार्थी। इसको इतना शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिक से एडवांस लेयर कटर को पढ़ाऊंगा। अगर आज तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो बेटा कल की आप क्लास में पढ़ लीजिए, पूरी एक ही क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे। ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है आप लोगों से। पूरी 12 घंटे क्लास में पूरा ख़त्म कर दूंगा, आपका पूरा रिवीजन करवा दूंगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। और अगले संडे को फिर मैंने एक क्लास रख दी है, ये भी 8 बजे सही है रात को, अगले संडे को। उसके शनिवार के बाद संडे को रात 8 बजे से ही है, रात 8 बजे शनिवार को संडे को क्लास है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन मैथ की मैं क्लास करने जा रहा हूँ, 4 घंटे की नॉन स्टॉप मैराथन। तो देखिए भैया आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। संडे को, शनिवार को पहले 12 घंटे लूँगा, फिर अगले दिन संडे को भी 4 घंटे क्लास आपके लिए लूँगा नॉन स्टॉप। तो बेटा आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू से चलेगा, बेसिक से पढ़ाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो बेटा अगर आपको मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो बेटा इस चीज़ के लिए लाइक और शेयर करने में देरी मत लगाया करो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को। तो चिंता करने के मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर क्लास में बने रहिए, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कर भला सो इतना, इसको इतना शेयर किया करो हर उस विद्यार्थी के पास पहुँचे जो बेचारे इस लॉकडाउन के अंदर फंसा हुआ। मेरे प्यारे बच्चों सबका भला करिए कम से कम जो है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट आ जाइए। अनअकैडमी में 10 बजे क्लास होने वाली है। और कल महामैराथन के लिए, कल ये जो आपकी महामैराथन क्लास है इसको ज़्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। हर बच्चा अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दे, हर बच्चा अपने ग्रुप्स में इस महामैराथन को शेयर कर दे। यूट्यूब पर मेरी जो 8वीं मैराथन है और यहाँ पे तीसरा मैराथन है, चौथा मैराथन है। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल हमारी 10 मैराथन यूट्यूब पे मुझे कंप्लीट हो जाएंगी। हमारी अगर एक के बाद एक मैराथन और करेंगे तो आप लोगों का ऐसा प्यार मोहब्बत मिलता रहा बेटा, मैं आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं इसको समापन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। और जल्दी से जल्दी आप अपना जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मैथ्स बाय धांसू सर। देखिए अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर आपने पढ़ना है आप मुझे बता देना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI पढ़ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दे दिया करो। अगर कोई भी आपका सजेशन है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो। आपका जो सजेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है बेटा वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ।